Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge and my name is Farwa Zahid. So the topic of today's lecture are wireless LAN and network adapter. अब हम देख लेते हैं कि वायरलेस लैन क्या होता है। बेसिक हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ co-located computers or other devices that form a network based on radio transmission rather than wired connection. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सिंपल लैन को पढ़ा, लैन को स्टडी किया। लैन हमारे पास क्या था कि हमारे पास वायर के थ्रू एक नेटवर्क स्टैब्लिश्ड हुआ हुआ होता है, जिसमें क्या होता है कि आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि वायर किसी केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, देन आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है या आपके सिग्नल्स जनरेट हो रहे होते हैं। बट वायरलेस लैन में हमें नेम से पता चल रहा है कि वायरलेस है, मतलब कि कोई वायर इसमें यूज नहीं होगी, कोई केबल इसमें कनेक्ट नहीं होती। जैसे कि हमारे घरों में, ऑफिस में, कैंपसेस में क्या होता है कि वाईफाई डिवाइस लगी हुई होती है। नीचे एग्जांपल भी दिए, वाईफाई नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यू लैन। क्या कि हमारे पास एक वाईफाई डिवाइस होती है, ठीक। उसमें से क्या होता है, हमारे पास रेडियो ट्रांसमिशन सिग्नल्स जनरेट हो रहे होते हैं जो कि हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन तक पहुंच रहे होते हैं। जो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं वो एज अ क्लाइंट बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है कि वो डिवाइस, अब देखो उस डिवाइस के आसपास हमें किसी वायर की जरूरत नहीं होती है, केबल्स की जरूरत नहीं होती कि हम उस डिवाइस को भी डिफरेंट, जिस जिस कंप्यूटर में हमने डाटा ट्रांसफर करना है या लेट्स सपोज सिग्नल्स जनरेट करने हैं, तो हमें उसको भी वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, उस कंप्यूटर को या उस डिवाइस को वाईफाई डिवाइस तक। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास इसमें क्या काम हो रहा होता है, वाईफाई रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू काम कर रहा होता है, ठीक। इसकी जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वो क्या है, वाईफाई नेटवर्क। अब इसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, आई ट्रिपल ई 802.11, ठीक। अब हमने इससे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स पढ़े बहुत सारे, ईथरनेट का पढ़ा 802.3, देन हमने टोकन बस 4 मेगाबिट पर सेकंड का पढ़ा 802.4, देन हमने उसका एडवांस वर्जन पढ़ा जो जो कि था 802.5, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे ऐसे एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोगों को सारे स्टैंडर्ड्स याद हो जाएंगे। डिजाइन फॉर यूज इन अ स्मॉल एरिया कैंपसेस और ऑफिसेस, मतलब ये बता रहे कि इसको डिजाइन क्यों किया गया, स्मॉल एरिया के लिए, छोटे एरिया के लिए। जो हमने वैन पढ़ा था, जो इंटरनेट था विद कैपिटल आई, वो बड़े रीजन के लिए था, ठीक। जो लेकिन जो लैन होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क स्मॉल एरिया के लिए होता है। तो वायरलेस लैन या सिंपल केबल वाला लैन, ये दोनों ही स्मॉल एरिया के लिए यूज होते हैं। आगे इसमें वायरलेस लैन में क्या चीजें होती है, हिडन नोड्स होती है, कुछ होती है एक्सपोज्ड नोड्स। हिडन नोड्स हम पढ़ लेते हैं क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें ABCD जो है वो हमारे पास नोड्स है, एज अ नोड जो है वो बिहेव कर रही हैं। अब हम देख लेते हैं कि नोड्स काम कैसे कर रही हैं। सेंडर थिंग्स इट्स ओके टू सेंड व्हेन इट्स नॉट, फॉल्स पॉजिटिव। क्या, लेट्स सपोज मैं एक सेंडर नोड हूँ, ठीक, और मैंने जिस टाइम पे मुझे सेंड नहीं करना चाहिए था अपना डाटा, मैंने उस टाइम पे सेंड कर दिया अपना डाटा, तो क्या होगा, मैं हिडन नोड में आ जाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टाइम आउट अकर हो गया, ठीक, मैंने अपना डाटा सेंड नहीं करना था, मेरे पास टाइम लिमिटेशन थी, जो टाइम लिमिटेशन मेरे पास खत्म हो गई, देन मुझे लगा कि नहीं मुझे सेंड कर देना चाहिए डाटा, मुझे उस टाइम लिमिट का पता नहीं था। तो अगर मैं उस टाइम पे अपना डाटा सेंड कर देती हूँ तो इससे क्या सिग्नल जनरेट होगा, फॉल्स पॉजिटिव सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। अगली नोट आ जाती है एक्सपोज नोट। सेंडर डज नॉट सेंड व्हेन इट्स ओके टू सेंड, मतलब क्या, सेंडर जब टाइम आउट नहीं अकर हुआ, बेशक लेट सपोज मेरे पास 10 मिनट्स थे, अब टाइम आउट अकर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपना डाटा सेंड नहीं करती हूँ, तो तब क्या होगा, मैं एक्सपोज नोट्स में आ जाऊंगी, जिसके थ्रू हमारे पास सिग्नल्स क्या जनरेट होंगे, फॉल्स नेगेटिव, जिस तरह के फिगर में नीचे दिखा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वायरलेस लैन के अंदर मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। आपने कोलिजन को अवॉइड करना है वायरलेस लैन के अंदर। जाहिर सी बात है, आपके पास वायरलेस नेटवर्क है, लाइक कोई केबल नहीं, तो कोई ना कोई नेटवर्क में आपके पास डाटा ट्रांसमिशन में कोई ना कोई मसला आएगा, कोलिजन आएंगी, तो आपने उसको अवॉइड करना है। तो उसकी क्या चीजें, स्टेप्स होते हैं, अब वो देख लेते हैं। सेंडर ट्रांसमिट रिक्वेस्ट टू सेंड RTS फ्रेम। एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, सामने वाली पार्टी रिसीवर कह लो, देन मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट टू सेंड फ्रेम में एक फ्रेम सेंड करूंगी जिसका नाम होगा RTS, कंटेन इंटेंडेड टाइम टू होल्ड द मीडियम। अब इस मीडियम का, जिस मीडियम में मेरा फ्रेम ट्रांसफर हो रहा होगा, उसका भी एक प्रॉपर टाइम होगा, टाइम लिमिट होगी कि इस मीडियम में इतना, मीडियम का आपका इतना टाइम है जिसमें आप अपना फ्रेम ट्रांसफर कर सकते हो। रिसीवर रिप्लाइज विद क्लियर टू सेंड CTS फ्रेम। तो रिसीवर क्या करेगा, अपना फ्रेम जो वो रिसीव करेगा ना, उसको करने से पहले क्या भेजेगा, एक फ्रेम सेंड करेगा क्लियर टू सेंड, मतलब मैं भेज रही हूँ रिक्वेस्ट टू सेंड, मैं रिक्वेस्ट भेज रही हूँ कि क्या मैं आया, मैं अपना फ्रेम सेंड कर सकती हूँ। और रिसीवर क्या करेगा, क्लियर टू सेंड का फ्रेम सेंड करेगा कि जी आप क्लियर हैं, आप अपना फ्रेम को सेंड कर सकते हैं। अब ये तो होगी सेंडर और रिसीवर की बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, नेबर ऑफ द रिसीवर, नेबर ऑफ द सेंडर। अब एक रिसीवर का नेबर होगा और एक सेंडर का रिसीवर होगा, नेबर होगा, सॉरी। तो रिसीवर का जो नेबर होगा वो क्या करेगा, जब वो क्लियर टू सेंड का मैसेज सुनेगा, ठीक है, रिसीवर क्या भेज रहा है, CTS भेज रहा है, तो जैसे ही वो CTS सुनेगा या एक् सुनेगा, एक् मैंने बताया था एक्नॉलेजमेंट होती है, जब रिसीवर को फ्रेम मिल जाता है
तो वो क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि अपने बताता है कि कंट्रोल फ्रेम सेंड करता है कि मुझे आपका फ्रेम मिल गया है, ठीक है, वो बताता है कि मुझे आपका फ्रेम मिल गया है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट। तो अगर सीटीएस जो है वो अगर आपका रिसीवर का नेबर सुन लेता है या एक्ट सुन लेता है, तो वो क्या करेगा, आसपास एक साइलेंस या साइलेंस क्रिएट कर देगा, ठीक है। कीप क्वाइट फॉर इंटेंडेड ड्यूरेशन, जितना ड्यूरेशन जो होगा वो स्पेसिफिक होगा उस टाइम लिमिट में कि आप फ्रेम इतने ड्यूरेशन के लिए भेज सकते हो, तो उस ड्यूरेशन में क्या करेगा, वो साइलेंस क्रिएट कर देगा। नेबर ऑफ साइलेंस मतलब कि कोई और फ्रेम नहीं आ सकता, कहीं और से उसको कोई आवाज नहीं आएगी रिसीवर को, ठीक है। जस्ट वो जो एक सेंडर था, जैसे मैं हूँ, तो मैं ही उसको भेज सकती हूँ, ये उसके नेबर का काम है। देन आ गया मेरा नेबर, सेंडर का नेबर, हियर आरटीएस बट नॉट सीटीएस। अब मेरा नेबर सीटीएस बेशक ना सुने, बट आरटीएस जैसे ही वो सुनेगा, रिक्वेस्ट टू सेंड सुनेगा, वो क्या कर देगा, वो एक मैसेज जनरेट करेगा, ओके टू ट्रांसमिट, कि आप अपना जो फ्रेम है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। देन आ जाता है आपके पास MACA फॉर वायरलेस लैन। अब इसमें भी वही चीजें हो रही हैं ऑलमोस्ट, इतना कोई हार्ड एंड टफ काम नहीं है। रिसीवर सेंड एन एक्ट व्हेन इट रिसीव्स अ फ्रेम, रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा जब उसको फ्रेम को रिसीव कर लेगा, ठीक है। सिग्नल्स फॉर नेबर टू स्टार्ट देयर ट्रांसमिशन, वो क्या करेगा, अपने सिग्नल्स फॉर नेबर मतलब कि नेबर जो होगा उसके लिए सिग्नल्स जनरेट करेगा ताकि वो ट्रांसमिशन का मैसेज भेज सके। जाहिर सी बात है, ट्रांसमिशन का मैसेज कौन भेज रहा है, रिसीवर के साथ उसका नेबर, सेंडर का नेबर, रिसीवर का नेबर, तो ये आपस में ट्रांसमिशन सिग्नल सेंड सेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ठीक है आप अपना फ्रेम सेंड कर सकते हैं। ये बता रहा है कि हाँ ठीक है आप खामोशी कर दो, अब आपने इधर उधर से आपने कोई फ्रेम नहीं लेना, सामने वाली जो सेंडर है उसी से फ्रेम लेना। तो ये कौन काम कर रहा है, आपके नेबर्स काम कर रहे हैं। इट्स नेबर आर साइलेंट अंटिल दे हियर एक्ट, ये वही वाली बात आ गई कोलिजन डिटेक्शन। अब कोलिजन डिटेक्शन की बात हो रही है, इसमें कैसे होगी, नो एक्टिव कोलिजन डिटेक्शन नोन ओनली इफ सीटीएस और एक्ट इज नॉट रिसीव्ड। जब तक सीटीएस या एक्ट रिसीव नहीं होती तब तक कोलिजन डिटेक्शन एक्टिव नहीं हो सकती। बाइनरी कंपोनेंशियल exponential back of BEB is used in case of collision like in internet। अब BEB जो होता है ना, वो आपके collision के लिए यूज होता है, कि कह लें एल्गोरिदम है जो आपका कोलिजन डिटेक्शन के लिए यूज होता है। और ईथरनेट के अंदर भी, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वायरलेस लैन की बात कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि अगर हम लैन को केबल्स के थ्रू कनेक्ट करें तो भी BEB हमारे पास जो होता है वो कोलिजन के लिए यूज होता है। देन हम आ जाते हैं 802.11 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, ठीक है, कि वायरलेस लैन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करता है। नोड्स रोम फ्रीली बट ऑपरेट विद अ स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी जो नोड्स होती हैं, सही है, वो फ्रीली घूम सकती हैं, बट उनको जो ऑपरेट करना होता है, जो फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है, जो सेंडिंग और रिसीविंग ट्रांसमिशन करनी होती है, वो एक स्ट्रक्चर में करनी होती है, उसका प्रॉपर एक मैनर होना चाहिए। अब लेट सपोज मैं नोड A B C D सीक्वेंस में रखती हूँ, अब इन्हीं के सीक्वेंस में उठा के D C B A रख देती हूँ, इससे कोई मसला नहीं होगा, बट स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, जो पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं, जो ऑपरेशन वो फॉलो कर रहे हैं, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। tethered by wired network infrastructure ethernet। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या ये वायर्ड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा ही हुआ, हम हमें से आगे पढ़ लेते हैं। ईच एक्सेस पॉइंट AP। अब एक्सेस पॉइंट याद रखना है, जहां पे भी मैं AP बोलूंगी इट्स मीन ये AP या IP उस वो नहीं है, IP इज समथिंग एल्स। AP मींस एक्सेस पॉइंट, सर्विस नोड इन सम रीजन, ठीक है। अब एक लेट सपोज ये डायग्राम देखो, अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये रीजन है, ठीक है, ये सर्कल क्या है, एक रीजन बता रहे हैं, इसमें क्या है A C B, ये नोड है, और ये क्या है, आपके पास एक्सेस पॉइंट दिया हुआ है, जो कि आपका किससे कनेक्ट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है, वायरलेस लैन के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, ठीक है। ईच मोबाइल नोड एसोसिएट इटसेल्फ विद एन AP। जो भी मोबाइल है, अब इसको कह रहे हैं मोबाइल नोड है, ठीक है, आप लैपटॉप कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल रख सकते हो। मैंने कहा जो मोबाइल है, ठीक है, ये एसोसिएट हुआ है किसी ना किसी एक AP से, ठीक है, एक्सेस पॉइंट से एसोसिएट हुआ है, फिलहाल यहाँ तक ये बात की हुई है। अब मैनेजिंग कनेक्टिविटी रोमिंग, ठीक है, आपके मतलब कनेक्टिविटी कैसे हो रही है ये देख रहे हैं। हाउ द वायरलेस नोड सेलेक्ट्स एन एक्सेस पॉइंट। अब वो देख रहे हैं जो हमारे पास ये नोड थी, जो भी आपके पास नोड है A C B, अब वो देख रहे हैं कि ये नोड आपके पास इस एक्सेस पॉइंट से कैसे कनेक्ट होगी, उसको कैसे सिलेक्ट करेगी, कौन सा AP मुझे चाहिए। मतलब जैसे ये A C B है, ये AP1 सिलेक्ट करेगी, AP2, ये AP3, ये अब ये बताएंगे इसके स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। स्कैनिंग, सबसे पहले क्या होगी, स्कैनिंग। अब स्कैनिंग के अंदर हमारे पास प्रोसेस क्या हो जाते हैं, सबसे क्या आ जाते हैं, नोड सेंड प्रो फ्रेम। जो नोड होगा वो आपके पास प्रो फ्रेम को सेंड करेगा, ठीक है, एक नोड है वो प्रो फ्रेम सेंड करेगी, और उसके अंदर जो रीजन के अंदर जितने भी एपीज होंगे, लेट सपोज एक रीजन है मेरा, लेट सपोज एक रूम है, उस रूम के अंदर जितने भी AP एक्सेस पॉइंट वायरलेस डिवाइस लगी हुई होगी, वो उस प्रो फ्रेम को फौरन से रिसीव करेगा, जो भी एक होगा, जो भी क्लोजेस्ट होगा वो,
ठीक, लेट सपोज मेरे रूम में एक ही वायरलेस डिवाइस थी, एक ही एक्सेस पॉइंट था, एक ही एपी था। तो क्या होगा कि वो उसको प्रोब रिस्पॉन्स फ्रेम सेंड करेगा। ठीक है, जो उस रीजन के अंदर जो भी एपी होगा वो नोड को रिस्पॉन्स फ्रेम सेंड करेगा। देन क्या होगा, एपी रिप्लाइज विद एसोसिएट, नोड सिलेक्ट वन एपी सेंड इट एसोसिएट रिक्वेस्ट फ्रेम। जो भी नोड होगी जो एक एपी को सिलेक्ट कर लेगी, लेट सपोज मेरे करीब जो था वो एपी 1 था, एपी 2 उससे थोड़ा दूर था, एपी 3 उससे थोड़ा दूर था, तो एपी 1 मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं उस एपी 1 को क्या कर रही हूँ, एसोसिएट रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, और देन वो क्या करेगा, एसोसिएट रिस्पॉन्स फ्रेम बैक सेंड करेगा, एंड देन हमारा इस तरह से हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या इसमें मोबिलिटी की बात हो रही है। स्कैनिंग इज यूज ओनली व्हेन नोड हैज नो एपी। अब स्कैनिंग कब होती है, स्कैनिंग तब हो रही है ना, देखो अब हमने क्या बात की प्रीवियस स्लाइड में कि मोबाइल को या जो भी आपकी डिवाइस है उसको एक्सेस पॉइंट चाहिए। ठीक है, उसको एक्सेस पॉइंट चाहिए कि हाँ ठीक है आया, इस डिवाइस से मैं एक्सेस पॉइंट ले रहा हूँ, तो इस डिवाइस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ऐसा ही है, अब जाहिर सी बात, आपके आसपास जितने भी वाईफाई डिवाइसेस लगी होती हैं आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको उनका पासवर्ड ही नहीं पता होता। जिस आप अपने रीजन में जब आपका डिवाइस लगी होती है, अगर आपको उसका पासवर्ड पता है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो तब तक आप एक्सेस नहीं कर सकते हो जब तक आप स्कैनिंग स्कैनिंग तब तक परफॉर्म नहीं हो सकती जब तक आपके पास आपका जो है एपी से एक्सेस ना हो। ठीक है, आप रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट वाला जो काम है वो तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास एपी का एक्सेस ना हो। यहाँ पे वो बात बताई हुई है। कंसीडर नोड मूव्स आउट ऑफ रेंज टू इट्स एपी एंड इनिशिएट स्कैनिंग फॉर न्यू एपी। ये कह रहे हैं कि कंसीडर कर लें कि जो आपकी नोड थी वो एपी की रेंज से बाहर निकल गई। ठीक है, अब उसने क्या करना है, स्कैनिंग करनी है एक नए एपी के लिए। स्कैनिंग टेक्स 2 प्लस राउंड ट्रिप फ्रेम। अब स्कैनिंग बता रहे हैं कि 2 राउंड ट्रिप, 2 दफा घूमेगी, वो जो नोड है उसके सिग्नल 2 दफा ट्रांसमिट होंगे, वो देखेगी, स्कैनिंग देखेगी कि आसपास कोई एपी है, मिल रहा भी है या नहीं मिल रहा। नो सर्विस अंटिल एपी फाउंड। ठीक है, जब तक एपी फाउंड नहीं हो जाता आपके पास तब तक कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, आपको पासवर्ड नहीं पता, आपको नेट कैसे मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। हाउ एवर नोड आर प्रोबेबली इन रेंज ऑफ न्यू एपी बिफोर लीविंग द रेंज ऑफ ओल्ड एपी। तो क्या होगा, नोड क्या करेगा, जो न्यू एपी जब उसको मिल जाएगा तो वो ओल्ड एपी के रेंज को छोड़ देगा। स्कैनिंग टू एक्सपेंसिव। अब जो स्कैनिंग है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, नॉर्मल रूटीन में स्कैनिंग नहीं की जाती नेटवर्क के अंदर। ठीक है, मैनेजिंग कनेक्टिविटी। अब इसमें हो जाती है, एक आती है एक्टिव स्कैनिंग, होती है पैसिव स्कैनिंग। एक्टिव स्कैनिंग तो बेसिक सिंपल सी है, व्हेन अ नोड ज्वाइंस और मूव। ठीक, क्या आपकी जब नोड ज्वाइन होती है या मूव करती है, लेफ्ट टू राइट मूव करती है, तो क्या होती है, एक्टिव स्कैनिंग परफॉर्म हो रही थी। पैसिव स्कैनिंग क्या है, यहाँ पे पैसिव स्कैनिंग इंपॉर्टेंट है। एपी periodically send beacon frame advertising its capabilities। ठीक, अब क्या हो रहा है, पैसिव स्कैनिंग में क्या होता है, जो ईच एपी होता है ना, वो बीकन फ्रेम क्या होता है, मैं पहले बीकन फ्रेम समझाती हूँ। बीकन फ्रेम में होता है कि इसमें होता है क्या है, इसमें ना आपके पास जो भी फ्रेम होता है ना, वो अपने आपको क्या करता है, periodically एडवर्टाइज करता है, बताता है कि मैं हूँ, मैं आई एम प्रेजेंट इन द नेटवर्क। ठीक है, वो अपने आप को एडवर्टाइज कराता है, अपने कैपेबिलिटीज को एडवर्टाइज कराता है, ये होता है बेकन फ्रेम का काम। ठीक है, तो इसमें वो बता रहे हैं कि जो एपी होगा, जो भी एपी होगा जिसके थ्रू आपका फ्रेम सेंड हो रहा होगा या रिसीव हो रहा होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा होगा, वो अपने आप को बेकन फ्रेम के थ्रू periodically एडवर्टाइज करवाएगा। पैसिव स्कैनिंग नहीं होता है। ठीक है, देन इसका आ जाता है फ्रेम फॉर्मेट। कंट्रोल फील्ड कंटेन्स 3 सब फील्ड्स। अब कंट्रोल फील्ड के अंदर आपके पास 3 सब फील्ड आती है, एक होती है 6 बिट टाइप फील्ड, एक होती है 1 बिट टू डीएस एंड 1 बिट फ्रॉम डीएस। अब 6 बिट टाइप फील्ड में क्या है, डाटा, आरटीएस, सीटीएस, स्कैनिंग। ये चारों चीजें कहाँ पे अप्लाई हो रही है हमारे पास, सिक्वेंशियल कंट्रोल के अंदर। फ्रेम फॉर्मेट में मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो बिट्स हैं ये आपके पास देखो बिट्स की ऑर्डर फॉर्म में यहाँ पे क्या हो गया, स्प्लिट हो गई। लाइक 16 बिट कंट्रोल को मिल गया है, ड्यूरेशन को मिल गया, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, जितने भी हमारे पास एड्रेसेस होंगे। अब आपने फ्रेम फॉर्मेट को मिक्स नहीं करना। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने टोकन बस में 2 फ्रेम फॉर्मेट पढ़े थे, एक हमने मैक एड्रेस के लिए पढ़ा था और एक हमने सिंपल पढ़ा था कि आपके पास जो मॉनिटर के लिए होता है टोकन बस का, वो फ्रेम फॉर्मेट क्या होता है। अब हम ये फ्रेम फॉर्मेट किसका पढ़ रहे हैं, 802.11 का। पहले हमने किसका पढ़ा, 802.5 स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो आप लोगों ने फ्रेम फॉर्मेट बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, डिफरेंट रखना। ठीक, अच्छा, उसके बाद इसमें सेकंड स्टेप क्या है, सिंगल फ्रेम कंटेन्स अप टू 2312 बाइट ऑफ डाटा। अगर आप 2312 को डिवाइड बाय 8 कर दो तो आपके पास पे लोड की लेंथ आ जाएगी। पे लोड की लेंथ ऑलमोस्ट, वैसे तो नॉर्मली वेरिएबल साइज होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी लेंथ इनिशियलाइज करवाई हुई है, बताई हुई है क्या, कि अगर आप 2312 को डिवाइड बाय 8 कर दोगे तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी। और सीआरसी मैंने बताया हुआ क्या होता है, जो पे लोड में या बॉडी में जो आपके जो भी एरर्स आते हैं, जो भी मसले मसाइल आते हैं, उनको चेक कौन करता है, सीआरसी, जो कि साइकिल रिडंडेंसी चेक होता है, जिसकी बिट लेंथ कितनी है, 32 बिट। देन आगे आपके पास नेटवर्क अडेप्टर।
ओवरव्यू देख लेते हैं। नेटवर्क अडेप्टर को हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। कंपोनेंट, हाई लेवल ओवरव्यू, ऑप्शंस फॉर यूज, डाटा मोशन, इवेंट नोटिफिकेशन, बॉटलनेक, प्रोग्रामिंग डिवाइस, ड्राइवर्स। अब इसमें होता क्या है बॉटलनेक की, अगर मैं बना के बताऊं बॉटलनेक का क्या मतलब, ये ओवरव्यू बताया हुआ है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं। ये तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, पेन ही ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने ये बनाया, यहाँ से हमने यूं बनाया, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, ये जो ये यहाँ से ये बन रही है और ये जो बीच का इसका पाइप है, लेट सपोज, तो ये हमारे पास क्या है, बॉटल नेक। नेटवर्क अडेप्टर आपका क्या होता है, नेटवर्क अडेप्टर आपका एज अ बॉटल नेक के तौर पे काम करता है। लेट सपोज आपके पास सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, मैंने मेरे लेट सपोज सर्वर पे मेरे ये फॉर्म है, लेट सपोज, ठीक है। गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म पे मैंने टाइम लिमिट रखी थी 12 ओ क्लॉक। 12 ओ क्लॉक पे मेरे पास जो मेरे लेट सपोज 30 या 30, चलो कम है, 200 स्टूडेंट्स है, तो 200 स्टूडेंट ने एट 12 ओ क्लॉक अपना पेपर सबमिट करवाना है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, ट्रैफिक आ जाएगी, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास बहुत सारा यहाँ पे डाटा आ गया। अब इस बॉटल नेक में से उसने पास होना है, जब वो मेरे पास आएगा तो क्या होगा, इस बॉटल नेक पे हैवी लोड हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, आपके सर्वर पे लोड आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी साइट क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, समटाइम बहुत स्लो चलने लग जाती है। समटाइम आपके पास ऐसे भी, आप लोगों को कोविड-19 में आपको फील हुआ होगा कि आपके पेपर ही सबमिट नहीं होता, टेस्ट सबमिट नहीं होते, क्विज सबमिट नहीं होते, इस तरह के मसले मसाइल आए थे, क्यों, हैवी लोड ऑन बॉटल नेक। तो ये बता रहे हैं कि जो आपके पास नेटवर्क अडेप्टर होता है, वो नेटवर्क अडेप्टर क्या काम करता है, आपके बॉटल नेक की तरह काम करता है। उसके अंदर और क्या चीज इन्होंने बताई है, इसके अंदर बताया इन्होंने कि जो आपके पास क्या कहते हैं, नेटवर्क अडेप्टर है, उसके अंदर आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स यूज होते हैं फॉर प्रोग्रामिंग, डिवाइस ड्राइवर्स यूज होते हैं बेसिकली फॉर प्रोग्रामिंग। देन हम देख लेते हैं इसका आर्किटेक्चर, नेटवर्क अडेप्टर का आर्किटेक्चर क्या होता है। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, हमारे पास एक सीपीयू है, देन उसके बाद मेमोरी है। सीपीयू हमारे पास कनेक्ट किससे हुआ था, मेमोरी से, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी होती है हमारे पास एक्सटर्नल डाटा, एक्स्ट्रा डाटा होता है, जिसको हम, जो हमारे सीपीयू या मेमोरी के लिए अगर हैवी लोड क्रिएट कर रहा हो लेट सपोज, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, डिस्कार्ड आउट कर देते हैं। ये होता है कैश। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि एक बस जनरेट हो रही है, मेमोरी बस, जो कि किससे कनेक्ट हो रही है, आईओ बस से, इनपुट आउटपुट बस से कनेक्ट हुई है, ठीक है। कंप्यूटर और मेमोरी के दरमियान जो वायर थी वो किससे कनेक्ट हुई है, आईओ बस से। देन उसके साथ किस क्या कनेक्ट कनेक्ट है, आपका नेटवर्क अडेप्टर कनेक्ट है। और फिर नेटवर्क अडेप्टर आपका किससे कनेक्ट हो रहा है, नेटवर्क से, जो आपका मेन नेटवर्क जो आप बना रहे हो उससे पहले की वर्किंग बताइए, कम्युनिकेशन होगी कैसे, सीपीयू से डाटा मेमोरी में जब जाएगा तो उसके बीच का जो डाटा जो ट्रांसमिशन हो रही होगी वो आपकी आईओ बस के थ्रू नेटवर्क अडेप्टर में जाएगी। नेटवर्क अडेप्टर के अंदर जो भी वर्किंग वगैरह होगी वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। वो उस वर्किंग के थ्रू फिर देन यहाँ से ये ट्रांसमिट हो जाएगा डाटा आपका किसके अंदर, नेटवर्क के अंदर, ठीक है। टिपिकली वेयर डाटा लिंक फंक्शनैलिटी इज इम्प्लीमेंटेड, नेटवर्क अडेप्टर की फंक्शनैलिटी कहाँ इंप्लीमेंट होती है, डाटा लिंक लेयर पे। मैंने बताया था जब हमने ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि डाटा लिंक लेयर पे कौन सी चीज परफॉर्म हो रही होती है, फ्रेमिंग परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें डॉट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं कि अगर लेट सपोज फ्रेमिंग डाटा लिंक लेयर पे परफॉर्म हो रही है, तो नेटवर्क अडेप्टर भी डाटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है। तो मतलब कि नेटवर्क अडेप्टर और फ्रेमिंग जो है वो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों आपस में एक दूसरे के लिए कंपलसरी हैं। और हमने जब फ्रेमिंग का लेक्चर पढ़ा था, फ्रेमिंग लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जो फ्रेम हमारे पास पास आउट होते हैं फ्रॉम नोड ए टू नोड बी, तो उसके अंदर भी हमारे पास जो होते हैं, हर नोड के साथ एक अडेप्टर होता है जो कि नोड की मेमोरी से फ्रेम को लाता है, देन उस अडेप्टर के थ्रू हमारे पास दूसरे अडेप्टर तक वो जो फ्रेम है वो पास आउट होता है, देन सेकंड नोड को मिल जाता है। तो सारी चीजें आपस में कनेक्ट है। कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क अडेप्टर, अब जो हमने ऊपर नेटवर्क अडेप्टर पढ़ा ये ब्लू वाला, ठीक है। अब इसके अंदर की चीजें हम पढ़ें कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी होती हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो हमारे पास मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं फ्रॉम आईओ बस टू नेटवर्क, फ्रॉम आईओ बस टू नेटवर्क। बस इंटरफेस कम्युनिकेशन विद स्पेसिफिक होस्ट। अब इसके अंदर बस इंटरफेस लगा होता है जो कि डाटा कहाँ से ला रहा होता है, आपके आईओ बस पे जितना भी आपका डाटा आएगा वो ये बस इंटरफेस उसको कलेक्ट कर लेगा। देन आपके पास क्या होता है, लिंक इंटरफेस स्पीक्स करेक्ट प्रोटोकॉल और नेटवर्क। इसमें लिंक इंटरफेस क्या करता है, स्पीक, लिंक इंटरफेस आपका प्रोटोकॉल डायरेक्ट नेटवर्क से कनेक्ट होता है, ठीक है। बस इंटरफेस आपका डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है, आईओ बस से, और लिंक इंटरफेस आपका किससे कनेक्ट होता है, नेटवर्क से, इम्प्लीमेंटेड बाय अ चिप। अब इसके अंदर बताया है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें लगी हुई होती हैं। बफरिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीड बस एंड लिंक, अब इसके दरमियान बस इंटरफेस और लिंक इंटरफेस के दरमियान आपके पास बफरिंग परफॉर्म हो रही होती है। बफरिंग होती है, बफरिंग के अंदर आपके पास क्या होता है, डाटा पास आउट हो रहा है, सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, बफर आपका जो होता है वो मेमोरी बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बताया हुआ कि
तीन चीजें, तीन कंपोनेंट आगे, एक आपका बस इंटरफेस है जो कि आईओ बस से कनेक्ट है, एक हमारे पास लिंक इंटरफेस है जो कि हमारे पास नेटवर्क से कनेक्ट है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, बीच में बफरिंग फॉर्म हो रही है जो कि स्पीड और लिंक जिसपे जो है वो डिपेंडेंट है बस की। अच्छा, अब हम देख रहे थे डाटा मोशन ऑप्शन फॉर नेटवर्क अडेप्टर यूज, ट्रांसफर फ्रेम बिटवीन अडेप्टर एंड होस्ट मेमोरी। ठीक है, आपके पास ट्रांसफर, अब फ्रेम बताया हुआ कि फ्रेम आपके पास ट्रांसफर कैसे होते हैं। ट्रांसफर आपके पास होते हैं अडेप्टर से होस्ट मेमोरी, मतलब सीपीयू से, जो सीपीयू था, ठीक है, सीपीयू से अडेप्टर एंड देन अडेप्टर से सीपीयू। होस्ट मेमोरी मैंने बताया था ना, होस्ट क्या होता है, होस्ट आपके पास होती है एक नोड, ठीक है, नोड होगी, कंप्यूटर हो गया, एक डिवाइस होगी, आपके पास स्टेशन हो गया, एंड सिस्टम हो गया, इसके मल्टीपल नेम्स होते हैं, ठीक। तो होस्ट की मेमोरी से आपके पास जो है फ्रेम ट्रांसफर होगा किसमें, अडेप्टर में, अडेप्टर से किसमें होगा, होस्ट की मेमोरी में। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसके अंदर दो फर्दर टाइप्स हो जाती हैं, डीएमए एंड पीआईओ। डीएमए क्या होता है, नेटवर्क अडेप्टर गेट्स बफर डिस्क्रिप्टर लिस्ट बाय होस्ट फॉर रीड एंड राइट। रीड एंड राइट करने के लिए अडेप्टर जो रीड और राइट करता है, ठीक है, कोई भी फ्रेम रीड कर रहा है या राइट कर रहा है, उसके लिए उसके पास एक बफर की डिस्क्रिप्टर लिस्ट होगी, ठीक है, जो कि उसको होस्ट ने दी हुई होगी। लेट्स सपोज मैं एक होस्ट हूँ, मैंने अडेप्टर यूज किया है, तो मेरे मैं उसको अपने अडेप्टर को जो कि मैंने जिसके थ्रू अपना फ्रेम सेंड करना है, उसको मैं एक डिस्क्रिप्टर लिस्ट दूंगी, जिसके थ्रू वो हमारा फ्रेम जो है, जो जिस भी फर्दर एड्रेस पे भेजना होगा वो उसको सेंड कर सकता होगा। प्रोसेसर इज नॉट इन्वॉल्व, इसमें बताया कि प्रोसेसर की कोई जरूरत नहीं होती है। कैन बी फास्टर देन मेमोरी कॉपी थ्रू सीपीयू। ठीक, अब आपका ये जो अडेप्टर है सीपीयू से ज्यादा फास्ट काम कर सकता है, ठीक है। स्टार्टअप कॉस्ट होती है इसके अंदर, प्रोग्रामिंग इनपुट आउटपुट। पीआईओ क्या होता है, प्रोसेसर मैनेजेस इटसेल्फ ईच एक्सेस लोड्स एंड स्टोर करने के लिए, किसी भी फ्रेम को लोड करने के लिए, स्टोर करने के लिए आपके पास क्या होता है, पीआईओ यूज होता है। फास्टर देन डीएमए फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, अब ये क्या होता है, बता दिया कि पीआईओ, जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइप है तो डीएमए से क्या होगी, फास्टर होगी। देन हम पढ़ लेते हैं इसमें डीएमए क्या होता है, डाटा मोशन इन डीएमए। अब मैंने बताया कि देखो अब यहाँ पे क्या दी हुई है, बफर डिस्क्रिप्टर लिस्ट, मतलब कि बफर की आपके पास डिस्क्रिप्टर लिस्ट आ गई है कि इतने बिट बफर है, देन इतने बिट, और इसकी सारी बिट ऑर्गेनाइज फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। तो आगे इसकी देखो डायग्राम फॉर्म बता देगा, लेट्स सपोज 1500 बफर का साइज है तो इतना बफर होना चाहिए, देन 14 में इतना, देन 100 में इतना। सिंपल ये आपको ना ग्राफिकल फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। डीएमए स्कैटर रीड और गैदर राइट क्या होता है, स्कैटर रीड, रीड मतलब कि अडेप्टर से होस्ट कैसे रीड कर रहा है, किस फॉर्म में रीड कर रहा है। आपके पास अडेप्टर मेमोरी ये थी, होस्ट मेमोरी ऐसे आपके पास एक एक करके देन आपका डाटा ट्रांसफर होगा, देन उसको वो रीड करेगा, राइट करेगा, ठीक है। और राइट कैसे होगा कि होस्ट से आपके पास जो भी डाटा वो अडेप्टर की मेमोरी में जाएगा, गैदर रीड, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कैटर रीड, और यहाँ क्या हो रहा है, गैदर रीड। मतलब आपके पास अडेप्टर से क्या होगा, जब होस्ट में आपके पास डाटा जाएगा, ट्रांसमिट होगा, तो क्या हो रहा होगा, स्कैटर रीड। और जब आपके पास होस्ट से अडेप्टर की मेमोरी में जाएगा तो क्या होगा, गैदर रीड, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं डाटा मोशन। अब डाटा की जो आपका डाटा जो आ रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, वो पीआईओ के अंदर कैसे हो रहा है, फ्रेम आर बफर एट अडेप्टर अंटिल सीपीयू ट्रांसफर देम। जो फ्रेम्स होते हैं वो आपके बफर के अंदर होते हैं, जब तक वो अडेप्टर में होते हैं तब वो किस में होते हैं, बफर के अंदर, तब तक जब तक आपका जो डाटा है वो सीपीयू के अंदर ट्रांसफर नहीं हो जाता, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं होस्ट हूँ, मेरी मेमोरी है और मेरे पास एक सीपीयू है, ठीक है। तो अब एक अडेप्टर, अडेप्टर के पास सिर्फ एक मेमोरी है, ठीक है। तो मेमोरी से आपके पास किस में ट्रांसमिशन हो रही है, होस्ट के सीपीयू में ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक। उसके बाद अडेप्टर है 128 512 KB ऑफ एक्सपेंसिव डुअल पोर्ट मेमोरी। अब इसकी मेमोरी बता दी जो कि काफी अडेप्टर की बहुत ज्यादा कह लें एक्सपेंसिव होती है, और केबीस उसकी लेंथ बता दी है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसका क्या था, हमने समरी कर लेते हैं लेट्स सपोज, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा वायरलेस लैन क्या होता है। वायरलेस लैन वायर के बगैर होता है, केबल्स नहीं इंक्लूड होती, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसकी मेनली एग्जांपल वाईफाई होती है, इसका स्टैंडर्ड 802.11 होता है। देन हमने पढ़ी हिडन नोड, एक्सपोज्ड नोड क्या होती हैं। फिर हमने देखा कि अच्छा कोलिजन कैसे डिटेक्ट होगी, हमारे पास आरटीएस और सीटीएस का मेथड होता है जिसमें हमारे पास नेबर्स भी काउंट होते हैं। फिर हमने देखा कि अच्छा ये तो वही बात होगी कि हमारा एमएससीए वायरलेस के लिए कैसे काम करता है, कोलिजन डिटेक्शन कैसे होती है, कब होती है। फिर हमने देखी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे पास नोड जो होती हैं वो एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होना लाजिम होती है, कि अगर आपका एक्सेस पॉइंट से आपकी नोड या मोबाइल या लैपटॉप कोई भी नहीं कनेक्ट होगा तो आप उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो है एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे कनेक्टिविटी, कि आपकी नोड जो है वो एक्सेस पॉइंट को सिलेक्ट कैसे करेंगी, देन उसके स्टेप्स आगे। देन मोबिलिटी हम लोगों ने देख ली, कनेक्टिविटी हमने देखी जिसके अंदर एक्टिव स्कैनिंग और पैसिव स्कैनिंग आ रही थी, इसके अंदर बीकन फ्रेम हमने पढ़ा। फिर हमने फ्रेम फॉर्मेट देखा। देन आपके पास आगे नेटवर्क अडेप्टर। नेटवर्क अडेप्टर में हमने देखा इसका आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर में हमारे पास सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क अडेप्टर टू नेटवर्क होता है।
फिर हमने देखा अच्छा नेटवर्क, तो हमने अडेप्टर यूज करें। हम नेटवर्क अडेप्टर के अंदर के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? बस इंटरफेस, लिंक इंटरफेस एंड बफरिंग। फिर हमने देखा जिसकी दो से आगे से टाइप्स आती है, जो कि डीएमए और पीआईओ है। डीएमए की हमने ग्राफिकल नोटेशन देखी, गैदर रीड देखी, गैदर राइट देखी, गैदर रीड और गैदर रीड हमारे पास अडेप्टर टू होस्ट और होस्ट टू अडेप्टर कैसे होती है। फिर हमने पीआईओ की एग्जांपल पे देख ली। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।